अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ है, आपको पता है कि नंगी धांधली इसके अंदर हुई और किस तरह चीज़ें रिपोर्ट हुई, वीडियोस सामने आई। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से जो है वो भांडा फूट गया है और इलेक्शन कमीशन के अंदर से एक रिपोर्ट आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टोटल कितनी सीटें जीती है। जब आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस कदर कितना बड़ा ब्लंडर और कितने बड़े लेवल के ऊपर जो है वो धांधली की गई है और किस तरह ये तमाम चीज़ें की गई। आपको पता है कि किस तरह गुजरात से चीज़ें रिपोर्ट हुई, ठप्पे लगते रहे, वीडियो वायरल हुई, कहीं पे फॉर्म 45 पहले ही जो है वो साइन करवा लिए गए। उसके बाद जब काउंटिंग की बारी आई, गिनती की बारी आई, तो वहाँ पे भी जो है वो जो एजेंट होते हैं उनको वहाँ पे नहीं आने दिया गया। इस इलेक्शन को मैनेज बड़े अच्छे तरीके से कह लें कि किया गया। और आपको याद है कि 8 फरवरी का जो आम इंतखाबात थे उसमें भी बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस था कि टर्नआउट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा टर्नआउट होगा उतना ज़्यादा धांधली करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और वही हुआ। इनके लिए तमाम चीज़ें एक्सपोज हुई और ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो टर्नआउट बहुत कम होता है। तो ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट भी कम था, लोग उस तरह नहीं निकल रहे थे, तो चीज़ों को मैनेज करना जो है वो बड़ा आसान था। अब देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जानबूझ के जो है वो इतनी कह लें कि जिस तरह उनको शिकस्त दिलवाई गई, इतने कम वोटों से उनको जलील करना और उनको बताना मकसद था कि आप जो इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं और जनाब आप देखें हम आपका हाल क्या कर रहे हैं। अब इसी के ऊपर जो भट्टी साहब हैं उनका जनाब एक तजिया मैं आपके सामने रख देता हूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब वो कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन, सोच रहा हूँ जो अब जुल्म की इंतहा क्रॉस कर चुके हैं, मुस्तकबिल में भी यही जुल्म अल्लाह ना करे उन पर होगा तो क्या जवाज़ पेश करेंगे ये जालिम, मगर तुम तब भी जुल्म, धांधली, नाइंसाफ़ी, जालसाजी और ताकत के गलत इस्तेमाल की निशानदही करते रहेंगे। नाज़िर ये तमाम चीज़ें अब किसी से जो है वो लुकी छुपी नहीं है। और इसी तरह जो मुन्नस इलाही साहब को हराया गया, आपको पता है कि उसके अंदर भी अब आज बड़े फाते अंदाज में अखबारात में सुर्खियां, हेडलाइंस लगवाई जा रही हैं कि जनाब नून लीग फाते करार, और उसके ऊपर अब नून लीग बयानियाँ जो है वो एक बनाने की कोशिश कर रही है कि जनाब देखा हमें तो हमारे साथ जो है वो हाथ हो गया, 8 फरवरी को हमारे साथ जो है वो धांधली की गई। तो नाज़िर अब देखें वो मूसा इलाही जो मुन्नस इलाही साहब के मुकाबले में उनको कौमी असम्बली में 26,000 वोट पड़ा था और इस बार उनको जो है वो 63,000 वोट डल गया। और वो खुद इसके ऊपर सोच रहे होंगे कि ये अब कौन सा मैंने ऐसा तीर मार दिया है, ऐसा कोई कारनामा अंजाम दे दिया है जिसके ऊपर आवाम ने इतना वोट दे दिया, वो भी ऑलमोस्ट कोई 2 माह के बाद। तो आप अंदाज़ा लगाएं इस तरह के जो है वो भोंडे हरकत की गई और नंगी धांधली की गई। नाज़िर आप ख़बर ले लें जो इलेक्शन कमीशन के अंदर से ख़बर है, इलेक्शन कमीशन के अंदर से जो रिपोर्ट सामने आई है, फयाज़ राजा साहब हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने ये ख़बर दी है, उनके ज़राए से ये ख़बर है कि जनाब इलेक्शन कमीशन के जो अंदर से ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 21 में से 17 से 18 सीटें जो है वो जीती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती की गई है। तो नाज़िर अंदर की तो ख़बर ये है। अब नाज़िर दूसरी जानिब आपको आए तो राना सनाउल्लाह साहब बड़े आजकल अच्छी बातें कर रहे हैं और बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह के जो इस हवाले से कुछ आज बयानात आए हैं, एक साफ़ी हैं नईम भट्ट साहब, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया है और उसमें उन्होंने क्या गुफ्तगू करने की कोशिश की और किस तरह उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की अपनी गवर्नमेंट में जो जुल्म ढाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो ज़रा सुनिएगा और सर धुनिएगा। नाज़िर वो कहते हैं कि अगर कानून नाफिज करने वाले छापे के दौरान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करेंगे तो वो खुद ज़िम्मेदार हैं। यानी कि उन्होंने जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उन्होंने अपने आप को बरील ज़म्मा करार दे दिया है और उन्होंने कहा कि वो खुद ज़िम्मेदार हैं। और उन्होंने कहा कि इस छापे के दौरान हम तो साथ नहीं होते थे, तो खुद इसका जो है वो
शिकार हुए। उन्होंने कहा हम इंक्वायरी करवाते हैं, लेकिन दोनों ने यानी कि जब शहबाज गिल आज़म स्वाति वाला मामला है, उन्होंने कहा कि हमारे पास शिकायत लेकर के नहीं आए कि जनाब हम इंक्वायरी करते। जुल्म हो रहा है, पता है कि जुल्म हो रहा है, और कह रहे हैं कि जनाब आप आएँ शिकायत लेकर के हम इंक्वायरी करेंगे। जब आपके सामने तमाम चीज़ें हो रही थी तो आप उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, तो जो है वो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह चीज़ें अब जो ज़िम्मेदारियाँ उनकी बनती हैं वो किसी और के ऊपर डाल रहे हैं। इसी तरह आज उन्होंने एक और बड़ा दावा किया है, और इस दावे के अंदर बड़ी चीज़ें छुपी हुई हैं। ये आप ज़रा सुनिएगा और आप अंदाज़ा लगाइएगा। जो मोहसिन नकवी वाला मामला है, उस हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी सिर्फ नून नहीं, किसी और वजह से भी वज़ीर हैं, और कानून में तरमीम होनी चाहिए कि कोई भी निगरां हुकूमती शख्सियत बाद में मुंतखब हुकूमत का हिस्सा ना बने। ये तो बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हर निगरां हुकूमत पहले ही अपनी सीट पक्की कर लेगी इस तरह, और हम ये तासुर ख़त्म ना कर सके कि जो निगरां हुकूमत है वो नून का तसलसल है जिसका हमें सियासी नुकसान हुआ। यानी कि जो बाद में चीज़ें चलती रही, मोहसिन नकवी के दौर में जो जुल्म व ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई, उससे भी अपने आप को बरी अल्ज़मा करार दे रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। अब आप ये भी बड़ा फिर सवाल उठता है कि मोहसिन नकवी के पीछे कौन था, कौन करवा रहा था? अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले नहीं थे तो यहाँ से भी उन्होंने अपने आप को जो है वो बरी अल्ज़मा करार दे दिया। इसी तरह अब उनके दावे भी आपके सामने से गुजर रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत होती है, और अगर इमरान खान हर्डल नहीं बनते तो जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई भी हो सकती है, और इमरान खान की रिहाई जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो अगर बातचीत होती है, उनके साथ मामला तय पाते हैं तो इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी। अब ये जो उन्होंने बयान दिया, ये कितना बड़ा बयान है। यानी कि इस वक्त इमरान खान साहब के जो जितने भी मुकदमात हैं वो तमाम तर सियासी हैं। यानी कि अगर इमरान खान साहब के साथ इधर कोई डील, कोई मुज़ाकरात होते हैं तो तमाम मुकदमात ही ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी उन्होंने बात की है कि फिर यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है कि जनाब अगर बातचीत हो जाती है, डील हो जाती है तो फिर तमाम जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, अब आते हैं जो सदर वाला मामला है। ईरान के सदर ने दौरा किया है पाकिस्तान का, और पाकिस्तानी दौरे के दौरान जो हद तक अमेज़ रवैया उनके साथ अपनाया गया वो ज़रा सुन लें, और आज फिर उनका जो मकसद है दौरे का वो भी आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो उन्होंने आज वो 3 रोज़ा दौरे के ऊपर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और जब वो एयरपोर्ट के ऊपर आए तो उनके साथ इस मौके के ऊपर वज़ीर ख़ारजा, कबीना के दीगर अरकान और आला हुकाम और ताजरों समेत आला सतह का वफ़द और ईरानी खातून अव्वल भी उनके साथ जो सदर हैं इब्राहिम राइसी, वो उनके साथ मौजूद थे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो नाज़रीन, उनका जो इस्तकबाल है वो एक वफाकी वज़ीर रियाज पीरज़ादा ने किया। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मुल्क का सरबरा जो है वो एक मुल्क में आ रहा है और उसको वेलकम कौन करने गया है? एक वफाकी वज़ीर। अब चाहिए तो था कि जनाब या वज़ीर ख़ारजा जाते, या उनके हम मनसब सदर जाते, या वज़ीर आज़म खुद जाते। तो ये इसके ऊपर बड़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये इन्होंने बड़ी बोंगी मारी है इस गवर्नमेंट ने, और इनको किसी बड़े ओहदेदार को भेज करके वेलकम करना चाहिए था। नाज़रीन, अब जो तर्जमान दफ्तर ख़ारजा हैं मुमताज़ ज़ोहरा बलोच, उनके मुताबिक अपने दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम राइसी, पाकिस्तानी अहम मनसब सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें करेंगे, और ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मिलेंगे, जबकि लाहौर और कराची का भी दौरा करेंगे जहाँ वो सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान के मुताबिक मुलाकातों में पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, तजारत, आवाम से आवाम समेत बाहमी राबतों, तवानाई और ज़राअत के शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की जाएगी। और ईरानी सदर के दौरे पर इलाकाई और आलमी अमनो सलामती का अलावा दीगर जो दहशत गर्दी के मामलात हैं, मुश्तरका ख़तरे से निपटने के लिए भी दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत होगी। और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का ये भी कहना है कि ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का एक अहम मौका फ़राहम करेगा। ये नाज़रीन, आज उनका जो दौरा है ये बड़ा अहम है ईरान के सदर, और ये तारीख़ में पहली बार, यानी कि पहली बार जो सदर हैं ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान
تشریف لائے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہونے چاہیے، آگے بڑھنے چاہیے، جس سے پاکستانی قوم کا فائدہ ہو، کیونکہ بہت سی چیزیں جیسے روس کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور ایک گورنمنٹ ہی پلٹ دی گئی، اور اسی طرح ایران کے معاملے کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی بیان آ چکا ہے کہ جناب ان سے جو ہے وہ دور رہا جائے، لیکن برکیف یہ دورہ بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے کیا رزلٹس نکلتے ہیں، کیا معاہدے طے پاتے ہیں، وہ تمام اپڈیٹس جو ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔